नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और पूर्वांचल की फाइटर रफ्तार आज दुनिया ने देखी और इसी रफ्तार से जुड़ी बहुत खास बातें इस वक्त इस बुलेटिन में आप देखेंगे। उद्घाटन के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना ने अपना दम दिखाया। वायुसेना की ये ताकत हर किसी को रोमांचित करने वाली रही। विमानों को देखकर लोग तालियां बजा रहे थे। जरा देखते हैं उन तस्वीरों को एक बार फिर से। एक्सप्रेसवे, एयरफोर्स का शौर्य। C-130J हरक्यूलस से पीएम पहुंचे एक्सप्रेसवे। एयर स्ट्रिप से लाइव रिपोर्टिंग। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो जगुआर प्लेन है वो यहां पर लैंड कर रहा है। पेनिट्रेशन के लिए जाना जाता है। एक्सप्रेसवे पर मिराज की लैंडिंग। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो ये मिराज 2000 फाइटर प्लेन है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र एक्सप्रेसवे पर उतरा AN-32। अब आप देख सकते हैं कि ये भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है AN-32, जिसके जरिए जो वरुण कमांडोज है भारतीय वायुसेना के वो इस AN-32 एयरक्राफ्ट से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। हाईवे पर सुखोई का जलवा। जगुआर ने दिखाया दम। 5 फाइटर जेट का फॉर्मेशन। सुखोई, मिराज, जगुआर एक साथ। जगुआर ने किया टचडाउन। एयर स्ट्रिप पर सुखोई का टचडाउन। एक्सप्रेसवे पर सूर्य किरण का फ्लाइट पास्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सामने सूर्य किरण एरोबेटिक टीम जो Su-30 MKI है वो उनको स्कॉट करते नजर आ रहे हैं। एक्सप्रेसवे बना पराक्रम पथ। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वो भी भारतीय वायुसेना के विमान हरकुलस से सुल्तानपुर पहुंचे और भव्य कार्यक्रम में उद्घाटन किया। पीएम मोदी और सीएम योगी ने पूरा एयर शो देखा। सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश का आसमान वायुसेना के विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हम आपको वायुसेना के एयर शो की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विमानों ने लैंडिंग और टेक ऑफ किया। एक के बाद एक वायुसेना के लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने टचडाउन करते हुए नीले आसमान में करतब दिखाए। एयर शो की शुरुआत दोपहर 2:50 पर हुई, जब वायुसेना का लड़ाकू विमान मिराज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर उतरा। एक्सप्रेसवे पर करीब 3.25 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई, जिस पर आपात स्थिति में लड़ाकू विमान लैंडिंग कर सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो ये मिराज 2000 फाइटर प्लेन है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कड़ी गर्जना के साथ किस तरह से ये मिराज 2000
जो है वो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उड़ान भरी है। ये वही फाइटर प्लेन है जिसने बालाकोट में स्ट्राइक करके पाकिस्तान को एक कड़ा सबक सिखाया था और अब एक बार फिर वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वहाँ पर लैंड करके टेक ऑफ करके वो अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसे तमाम फाइटर प्लेन्स आपको आने वाले दिनों में भी आपातकालीन स्थिति में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर लैंड करते हुए टेक ऑफ करते हुए नजर आएंगे। दोपहर करीब 3 बजे AN-32 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। इस दौरान आसमान में 5 विमान फ्लाइट पास्ट कर रहे थे। एक मिराज, 2 सुखोई और 2 जगुआर ने फ्लाइट पास्ट कर माहौल को और रोमांचक बना दिया। फ्लाइट पास्ट के बाद करीब 3:07 पर AN-32 का टेक ऑफ हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, उस पे जो एक के बाद एक फाइटर प्लेन उतर रहे हैं, उनका नजारा देख रहे हैं। आपने देखा कि अब से कुछ देर पहले मिराज 2000 ने यहाँ पर टच एंड गो किया, यहाँ पर लैंड हुआ, उसने अपना प्रदर्शन किया और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये भारतीय वायुसेना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है AN-32, जिसके जरिए जो वरुण कमांडोज हैं भारतीय वायुसेना के वो इस AN-32 एयरक्राफ्ट से उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस वक्त भारतीय वायुसेना के जो वरुण कमांडो हैं, जिनका एक गौरवशाली इतिहास रहा है, उतारने के बाद उड़ान भरने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस दौरान भारतीय वायुसेना के जो ये वरुण कमांडोज हैं, ये आतंकी गतिविधियों को नाकाम करने के लिए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने का काम करते हैं और विपरीत परिस्थितियों में चाहे वो घाटी हो या फिर पहाड़ हो या फिर अन्य जो स्थान होते हैं जहां पर आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलती है, वहां पर जाते हैं और आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। AN-32 के टेक ऑफ के बाद दोपहर 3:10 पर मिराज 2000 रोलर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। मिराज 2000 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को टच कर आसमान में चला गया। इसके बाद फाइटर जेट जगुआर करीब 3:12 पर एक्सप्रेसवे पर लैंड हुआ। Jaguar aircraft piloted by Group Captain Anand Sharma. आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो जगुआर प्लेन है वो यहाँ पर लैंड कर रहा है। आप डीप पेनेट्रेशन के लिए जाना जाता है, जगुआर को डीप पेनेट्रेशन के लिए जाना जाता है। ये एक कम ऊंचाई पर रहकर अधिक इनकी मारक क्षमता रहती है और सबसे ज़्यादा इनका खास घाटियों में इनका भूमिका देखने को मिलती है। किस तरह से ये कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कई ऐसे सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसके तहत ये शेरशाह के नाम से जाने जाते हैं और इनकी जो मारक क्षमता होती है और स्पीड होती है, ये 1700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं और काफ़ी कम हाइट पर उड़कर जो दुश्मन के ठिकाने हैं उनको ये पल भर में बर्बाद कर सकते हैं। दूसरा जो करता हुआ दिखाया वो टच एंड गो करते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी गर्जना के साथ यहाँ पर जगुआर टच एंड डाउन किया और उसके बाद ये आसमान में जाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते एक के बाद एक फाइटर प्लेन टच डाउन करके जा रहे थे और लोग तालियां बजा रहे थे। पीएम मोदी और सीएम योगी उनका तालियों से स्वागत कर रहे थे। जगुआर के बाद सुखोई की बारी आई और वो भी एक्सप्रेसवे को टच कर आसमान में उड़ गया। सुखोई ने आसमान में करतब भी दिखाए और लोगों का मन मोह लिया। दोपहर 3:28 पर 3 किरण और 2 सुखोई ने फ्लाइट पास्ट किया। करीब 1 घंटे तक सुल्तानपुर के आसमान में फाइटर प्लेन गरजते रहे और पायलट अपने करतब दिखाते रहे। एयर शो देखने के बाद प्रधानमंत्री पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से ही वायुसेना के हरकुलस विमान से दिल्ली वापस लौट गए।
तो ये विमान है वो यहाँ से टेक ऑफ करता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वांचल को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे राजधानी लखनऊ से गाजीपुर तक 341 किलोमीटर लंबा है। कैमरामैन मनोज साई के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 सुल्तानपुर। चलिए बात इंदौर की कर लेते हैं। पिछले कुछ समय से इंदौर सबसे साफ शहरों में एक रहा है। अब ये भारत का पहला वाटर प्लस शहर भी बन गया है। तो क्या है ये वाटर प्लस शहर, क्या क्या काम किया जाता है वाटर प्लस शहर बनने के लिए, और शहर के नागरिकों ने इस प्रक्रिया में किस तरह से हिस्सा लिया। मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट देखिए। When our Honorable Prime Minister started Swachh Bharat Mission way back in 2014, so various elements were taken. Initially, solid waste management was the bigger part of it. Then every year new things are added up. Water Plus is a one highest certification within the Swachh Bharat umbrella. It is given to the city where you don't see, I use the word see, the black or grey water. That is, no sewerage is flowing in the open. So Indore Nagar Nigam also started this work. It is almost, you can say, work of last 3, 4, 5 years, because laying thousands of kilometers of primary and secondary sewer lines in whole of the cities, and then attaching individual toilets or community toilets or public urinals to that line, so that no sewerage comes in the open, is a very big task, and it gives a matter of pride that Indore is the city that is the only city which has been given this Water Plus award. नागरिकों को समझाना या परसुएट करना कि वो अपने व्यक्तिगत या कम्युनिटी टॉयलेट्स को इससे जोड़े। एक, खुले में शौच की प्रथा बंद हो। 2, और इंदौर के स्वच्छ भारत कैंपेन आप देखेंगे पिछले 5 सालों से सस्टेन होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये यहाँ के जनमानस की एक तरह से सोच का पार्ट हो गया। तभी इंदौर स्वच्छ भारत में हर बार प्रथम आता है। उससे क्या है कि यहाँ लोग डिमांड करते हैं, दे डिमांड सफाई, दे डिमांड एवरीथिंग एंड देन दे सपोर्ट। स्वच्छता और पानी हमको बचानी है। बरेली में एक तरफा प्यार में